एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो इस टाइम आपके सामने बहुत सारी टीचिंग की वैकेंसी आई हुई हैं, चाहे वो एलटी ग्रेड की हो, जीआईसी की हो, या फिर और भी अन्य आपकी संविदा पे भी भर्तियां देखने को मिली हैं। कुछ ऐसी भर्तियां रही हैं जैसे कि एलटी ग्रेड हो या जीआईसी हो, ये सारी भर्तियां आपकी सरकारी रिजल्ट पे हैं। सरकारी नौकरी है, ये आपकी परमानेंट नौकरी है। लेकिन आपकी जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय भर्ती है या अटल आवासीय विद्यालय भर्ती है, ये सब आपकी संविदा पे भर्ती है, जिसमें आपकी सैलरी कम है और इसमें आपकी जो है वो जॉब भी परमानेंट नहीं होती है। ठीक है, लेकिन अगेन आपके पास एक ऐसी वैकेंसी आ गई है जिसमें आपको 7,000 प्लस पद देखने को मिल रहे हैं और एक आवासीय विद्यालय भर्ती होने वाली है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि आवासीय विद्यालय भर्ती होती क्या है। तो ये एक ऐसी भर्ती है जिसमें आपको मतलब उसी विद्यालय में रहना होगा, खाना होगा, आपको आवास मिलेगा और परमानेंट आपको वहीं पे रह के काम करना होगा। तो अगेन मैं आपको बताऊं कि जो आपके सामने वैकेंसी आई हुई है आवासीय विद्यालय की, ये आपकी टीचिंग और नॉन टीचिंग दो पदों पे आई हुई है, जिसमें आपको एक ऐसा मतलब एक ऐसा विद्यालय मिल रहा है जो कि आपको सरकारी नौकरी के रूप में वहां पे काम करना है। यानी आपको सरकारी नौकरी, अगर मैं बोलूं तो ये सरकारी नौकरी है आपकी, और यहाँ पे आपको सरकारी रिजल्ट पे फॉर्म अप्लाई करने का मौका मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता दूं कि ये विद्यालय आपका एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय है, जो कि अभी हाल ही में, ये विद्यालय हाल ही में तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ ये है कि बहुत लंबा टाइम नहीं हुआ है इस विद्यालय को ओपन हुए, क्योंकि ये जनजातीय मंत्रालय द्वारा ये विद्यालय ओपन किया गया है ऐसे बच्चों के लिए जो कहीं ना कहीं पिछड़े वर्ग के हैं या गरीबी, जिनकी शिक्षा मतलब स्तर डाउन है, तो कुछ उनको टारगेट करते हुए ये विद्यालय निकाला गया है। इसमें एक बार वैकेंसी निकाली गई थी और अब की इसमें दोबारा वैकेंसी निकाली गई है। लगभग 7,000 प्लस पदों पे, 7,267 पदों पे इसमें पद आपके निकाले गए हैं। ठीक है, तो चलिए उसी के बारे में चर्चा करेंगे। सारे डिटेल्स में बताऊंगी कि कैसे आपको आवेदन करना है, योग्यता क्या रहनी चाहिए, आयु क्या होगी, आपकी सैलरी वगैरह, एग्जाम फीस, सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। ठीक है, और आप यूपी के ही नहीं, आप किसी भी स्टेट के हैं तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑल इंडिया वैकेंसी होने वाली है, ऑल इंडिया जॉब इसमें मिलने वाली है। ठीक है, मतलब आपको कहीं पे भी इसमें ऑल इंडिया है, किसी भी स्टेट से हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि दो तरह के पद आए हुए हैं। सबसे पहले आपकी टीचिंग का, दूसरा आपका टीचिंग नॉन टीचिंग का। टीचिंग में आपका प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी, ये सब पद आए हुए हैं। और नॉन टीचिंग में आपका क्लर्क का, लेखाकार का, और लैब असिस्टेंट का, अकाउंटेंट का, नर्स का, इस तरह से आपका पद आया हुआ है, जेल वार्डन का। ठीक है, तो कुछ इतने पद आपके देखने को मिल रहे होंगे। तो अगर मैं आपको क्लियर करूं तो इसमें अगर आपने 10वीं 12वीं किया है और मास्टर डिग्री किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 10वीं 12वीं को भी मौका है और मास्टर्स जो जिन्होंने किया है उनको भी इसमें आवेदन करने का मौका मिल रहा है। ठीक है, तो काफी इसमें ज्यादा पद है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे मतलब प्रिंसिपल के कितने पद हैं, टीजीटी के कितने पद हैं, पीजीटी के कितने पद हैं, या फिर आपके जो छात्रावास वार्डन यानी हॉस्टल वार्डन का पद कितना है, लेखाकार का पद कितना है, क्लर्क का कितना है और लैब अटेंडेंट का पद कितना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 19 सितंबर से इसमें फॉर्म आपका स्टार्ट हो गया है और 23 अक्टूबर तक आपकी इसमें लास्ट डेट है। यानी आपको 23 अक्टूबर तक इसमें फॉर्म अप्लाई करने का मौका मिलेगा। तो काफी लंबा टाइम है, जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो कर लेंगे जाके सरकारी रिजल्ट पे। अगर आपको और भी डाउट रहेगा तो आप लोग पूछेगा, पहले तो मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगी इसमें। तो थोड़ा पद के बारे में अगर चर्चा करें तो आपके प्रिंसिपल का जो पद आया हुआ है, जो प्रधानाचार्य का आपका जो पद आया हुआ है, वो आपका 225 पद है, काफी अच्छी संख्या में पद है। फिर बात करेंगे पीजीटी का पद आपका 1460 पद है। 1460 भी अपने आप में एक काफी अच्छा पद है। और टीजीटी का पद तो बहुत ज्यादा आया हुआ है, 3,962, लगभग अगर मैं बोलूँ तो 4,000 पद आपके इसमें टीजीटी में आए हुए हैं। मतलब सबसे ज्यादा आपका जो पद देखने को मिल रहा है वो टीजीटी के लिए देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद हॉस्टल वार्डन में आपका 635 पद आया हुआ है, ये भी काफी अच्छा संख्या, मतलब 1 2 10 20 पद आपके नहीं है, 100 के संख्या में आपके पद है, 100 की संख्या में पद है। 635 पद आपका जेल वार्डन में देखने को मिलेगा। महिला स्टाफ नर्स का जो पद है वो 550 पद है। आप देख सकते हैं कि इसमें काफी अच्छी संख्या में पद है, 550, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि कुछ ऐसी वैकेंसी आती है जिसमें टोटल पद 500 भी नहीं होते हैं, मतलब 500 भी से भी कम होते हैं। जैसे अटल आवासीय अभी जो चर्चा में चल रही है भर्ती, जिसमें आवेदन होने की बात हो रही है, तो उसमें आपको लगभग 300 पद को ही टारगेट किया गया है कि 300 पदों पे ही आवेदन करवाया जाएगा। तो इसमें आप सोचिए कि स्टाफ नर्स के पद पे भी आपको 550 पद पे आवेदन करने का मौका मिल रहा है। इसके बाद आपका अकाउंटेंट का पद आता है जो कि 61 है।
फिर आपका क्लर्क का पद आता है जिसमें 228 पद शामिल है। लाइव अटेंडेंट का पद आता है जिसमें आपका 146 पद शामिल है। मतलब आपके बहुत अच्छी संख्या में पद आए हुए हैं। साथ ही साथ इसमें अगर योग्यता की बात करें कि योग्यता क्या होनी चाहिए, तो देखिए अगर आप पीजीटी या प्रिंसिपल के पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मास्टर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। प्रिंसिपल के लिए मास्टर की डिग्री प्लस बीएड और एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास संबंधित विषय से आपका मास्टर होना चाहिए और उसके बाद आपका बीएड होना चाहिए और एक्सपीरियंस आपका अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। और टीजीटी में भी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए संबंधित विषय से। जिस भी विषय से आप अप्लाई करना चाहते हैं टीजीटी में, वहां पे आपका उस विषय से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर है तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका बीएड सीटेट ये सारी चीजें भी उसमें होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आपका एक टीचिंग का एक डिप्लोमा, एक कोर्स आपके पास जरूर से जरूर होना चाहिए जो आपने टीचिंग के लिए टीचिंग से किया हो। मतलब नॉन बीएड कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बीएड है तभी उनको इसमें अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट ये बोल रहे थे ना कि हमने बीएड कर लिया है और हम अप्लाई अब कहाँ करें, हमारे पास आवेदन करने का मौका नहीं है, तो इससे बड़ा मौका आपके पास नहीं आने वाला है। क्योंकि आप देखेंगे कि एलटी में भी बीएड आपका ले रहा है, जीआईसी में भी ले रहा है और इसमें ईएमआरएस में भी आपका बीएड ले रहा है। ठीक है, तो बीएड वालों के लिए काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी आई है। वो कई सारे मतलब कई सारे टीचिंग जो पद आए हैं उसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें मैं अगर बताऊं आपका जो नॉन टीचिंग पद है जिसमें जैसे आपका क्लर्क का हो गया, जेल वार्डन का हो गया, या फिर आपका लेखाकार का हो गया, या सॉरी जेल वार्डन नहीं, हॉस्टल वार्डन का जो पद हो गया, या लैब अटेंडेंट का पद हो गया, तो इसमें आपका 10+2 होना चाहिए। अगर आप 10+2 है तो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। साथ ही साथ आपको और भी अगर एक्सपीरियंस वगैरह है तो आप उसको भी लगा सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। बाकी जो आपका लैब अटेंडेंट है उसमें आपका कुछ मेडिकल के जो भी कोर्स अगर आपने किया है तो वो आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से इसमें पता है, वो आप जब डिटेल्स नोटिफिकेशन चेक करेंगे तो वहां पे अपने अकॉर्डिंग उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं योग्यता की, तो सॉरी एज लिमिट की। तो एज आपकी मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम अगर 55 साल है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। मतलब मिनिमम आपकी 18 साल एज होनी चाहिए। कुछ ऐसे पद हैं आपके, जैसा टीजीटी और पीजीटी के लिए तो नहीं, बट और भी जो पद हैं आपके जैसे क्लर्क हो गया, लेखाकार हो गया, या महिला स्टाफ नर्स हो गया, तो इसके लिए अगर आपकी एज 18 साल है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और मैक्सिमम आपकी एज 55 ईयर्स होनी चाहिए, यानी 55 साल तक के। अगर आप 50+ भी हैं तो अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है, ये योग्यता है, तो आप प्रिंसिपल के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो एज का कोई भी बाउंडेशन नहीं है, एज के लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अब इसमें देख लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्या क्या इसमें आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा सिलेक्ट होने के लिए। तो सबसे पहले आपका प्रोसेस है रिटन एग्जाम, आपका रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, उसको अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर अगर आप स्किल टेस्ट देते हैं या इंटरव्यू के फेज में जाते हैं, फिर आप उसको क्वालिफाई करते हैं तो आपका डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा जो कि बहुत माइनर सा होगा। मेडिकल आपका बहुत कुछ ऐसा खास नहीं होगा। मेडिकल टेस्ट के बाद आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ठीक है, पोस्टिंग आपकी कहीं भी हो सकती है, किसी भी स्टेट में हो सकती है, या जो भी चीजें हैं वहां पे आपको हो सकती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें कि आपका जो कैंडिडेट है उनकी फीस कितनी है। तो जो भी कैंडिडेट प्रिंसिपल के पद पे अप्लाई करेंगे उनकी फीस 2500 रुपए इसमें रहेगी। साथ ही साथ जो टीजीटी और पीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे उनकी फीस 2000 रहेगी। अन्य जो कैंडिडेट रहेंगे जैसे कि मेल हो गए, सॉरी फीमेल हो गई, एससी/एसटी हो गई, या दिव्यांग से जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं उनके लिए 500 फीस है। वो किसी भी पद के लिए अप्लाई करें, मतलब महिलाओं को और एससी/एसटी कैंडिडेट को छूट है, काफी ज्यादा छूट है। अगर आप प्रिंसिपल के लिए भी अप्लाई करेंगे तो भी आपको 500 ही देना पड़ेगा, पीजीटी पीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे तो भी आपको 500 देना पड़ेगा, और अन्य किसी आप पद के लिए अप्लाई करेंगे तो भी आपको 500 ही देना पड़ेगा। बट जो मेल कैंडिडेट है उनकी फीस यहाँ पे 2500 2000 ऐसे रखी गई है। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको जितनी डिटेल्स इसमें बताई है समझ में आ गई होंगी। अगर आप चाहते हैं कि आप इसकी एक सही स्ट्रेटेजी जाने या आपको तैयारी कैसे करना है एक बेहतरीन तरीका, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। क्योंकि मेरे ही आप अगर मैं बोलूँ तो मेरे घर में एमआरएस में सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं जो सिलेक्शन जिन्होंने लिया है, चाहे वो जीआईसी के हों चाहे वो एमआरएस के हों, जिन भी पदों के लिए आपको चाहिए कि आप एक बेस्ट स्ट्रेटजी जाने, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उनका एक छोटा सा इंटरव्यू लेके या उनसे कुछ चीजें पूछ के आपके सामने जरूर उसको प्रेजेंट करूंगी। ठीक है, बाकी कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।